हमको गद्दार कहना, देशद्रोही कहना, खालिस्तानी कहना। क्या हो रहा है? 80 दिन हो गए ठंड के अंदर पड़े हुए बेचारे, बाल बच्चों सहित बुजुर्गों सहित, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं है। 3 कानून हमने पास किया, यहाँ पर राज्यपाल महोदय के यहाँ पड़े हुए हैं। इतना दबाव है सरकार का, बताइए आप, जुडिशरी पे, और सब बता दिया मैंने आपको। और राष्ट्रपति महोदय से मैंने वक्त मांगा 4 मुख्यमंत्री को मिलने का, कांग्रेस के मुख्यमंत्री। अच्छे व्यक्ति है वो, अच्छे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, व्यक्ति से वो दबाव इतना को टाइम नहीं दे पाए। राज्यपाल महोदय को हमने 3 कानून भेजे बना, 4 कानून। 5 एकड़ की बात चली, 5 एकड़ भूमि की अभी तक कुर्की हो रही है। आप मैंने किसी सदस्य ने पूछा है सवाल, इसलिए हो रही है। वो कानून भी राज्यपाल महोदय के यहाँ राजभवन में पड़ा हुआ है, भेज नहीं पा रहे, वो इतने दबाव के अंदर है। आप सोचिए क्या हो रहा है। आप भेज दीजिए, राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करेंगे, बात खत्म होएगी। पर राज्यपाल महोदय पे दबाव को वो आप पे भेज नहीं पाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमने कोशिश की किस प्रकार से ये कानून आगे बढ़े, किसानों का भला हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पावर को लेके बहुत सवाल उठते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप भी सरकार में रहे हैं और आपने देखा है किस प्रकार से पावर को लेके हमेशा इश्यू बनता है। उदय योजना भी आ गई, कर्जे सरकार ने ओढ़ लिए, परंतु एक गलती कर दी, ब्याज उनके ऊपर छोड़ दिया कंपनियों पर। आज बढ़ते बढ़ते, अभी आप आंकड़े बता रहे थे, बिल्कुल सही आंकड़े थे, 80,000 करोड़ के कर्जे वापस हो गए उनके ऊपर, क्योंकि ब्याज बढ़ते बढ़ते स्थिति बन गई। तो आप सोच सकते हैं। और जहाँ तक हम कंपेयर करें तो लंबा चार्ट मैं समझ नहीं लेना चाहूँगा आपको मैं भिजवा दूँगा चार्ट को, कि महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब में, यूपी में किस प्रकार का टेबल है। जो राजस्थान से कंपेयर करें, इन तमाम राज्यों में हमसे ज़्यादा रेट है। ये स्थिति है। पंजाब में तो नहीं है, कृषि को लेकर वहाँ तो 0 है। बाकी जो रेट्स हैं अलग अलग तरह की, मैं आपको चार्ट अलग से भिजवा दूँगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने जो मामले उठाए हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार हर क्षेत्र के अंदर जो कहा गया वो करके दिखाया हम लोगों ने। और आप निश्चिंत रहें कि जो आवास योजना की बात आपने कही, प्रधानमंत्री आवास योजना की आंकड़े बता दिए, इतने करोड़ आपको मिले हैं। तो आपने नहीं बताया कि 60-40 का रेशियो होता है। पूरा पैसा केंद्र सरकार नहीं देती कोई योजना के अंदर। और उसी रूप में आज हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार अपनी स्थिति मजबूत करते हुए चाहती है कि जो स्कीम बनी भारत सरकार की उसको हम लागू करें, इसीलिए बन पाए मकान की हमने प्रायोरिटी दी है, इसलिए 60-40 रेशियो से पहले खर्च होता है। आपने कहा कि सारा केंद्र सरकार खर्चा करती है। मैं कहना चाहूँगा कि जब कोरोना चल भी रहा था तो पीडीएस अप्रैल से जून, अगस्त से नवंबर 20 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का चयनित परिवार है, वो निःशुल्क गेहूँ वितरण किया गया। उसमें क्योंकि उनके नॉर्म्स थे, ज़्यादा मना कर दिया, तो हमने 243 करोड़ खर्च किए अतिरिक्त लोगों को गेहूँ पहुँचाने के लिए, दालें पहुँचाने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ जयपुर में माननीय सचिव बैठे हुए हैं, यहाँ से 22% ही थे NFSA के अंदर। हमने उनके बाद में भी पूरे जयपुर को हमारे खुद के व्यवस्था करके हम लोगों ने इस प्रकार से हमने व्यवस्था की जिससे कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। इसमें तकलीफ से बात की है। अगर मैंने कह दिया तो कोई मैंने गुनाह तो नहीं किया, और कह ही नहीं दिया। आप सबके सहयोग से हमने करके दिखाया उसको। पब्लिक ने साथ दिया, पड़ोसी ने साथ दिया, NGO ने साथ दिया, एक्टिविस्ट ने साथ दिया, धर्म गुरुओं ने किया अपने अपने तरीके से। इसमें बुरा क्या, अगर हमने एक आह्वान किया पब्लिक को, राजस्थान सतर्क है, कोई भूखा नहीं सोए, क्या बुरा कर दिया। पर आपकी तो फितरत के अंदर है। पहली बार 4 अकाल पड़ गए थे 98 से 2003 के बीच में, तो आपके नेता कहने लगे कि लोग भूखे मरेंगे, वसुंधरा जी ने कहा। मैंने कहा वसुंधरा जी, भूखे मरने की बात छोड़ो, मेरे रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा, उस वक्त मैंने कहा।
और मैंने करके दिखाया, उसको करके दिखाया। तो आपको समझ आना चाहिए था कि जो इस बार हम कह रहे हैं कि वो कोई भूखा नहीं सोएगा, तो पूरा अनुभव मेरे काम आएगा, ये आपको विश्वास होना चाहिए था। तो लगता आपको विश्वास नहीं था कि भूखा नहीं सोएगा, और भूखे वास्तव में भूखा कोई नहीं सोया, ये मैं कह सकता हूँ। हमने 37% सैनिक के परिवारों को सर्वे करा करके 10 किलो गेहूँ, 2 किलो चना अलग से दिया हम लोगों ने। और NFSA के में परिवारों की क्योंकि शिलिंग है उसके अंदर, आपको मालूम होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शिलिंग बना रखी है भारत सरकार ने, शहरों की, गाँवों की। और सेंसस कौन सा है? 2011 का सेंसस है। अरे भाई अब तो 21 हो गए, 10 साल हो गए इसको। हमने कहा आप लेटेस्ट सर्वे के आधार पर स्कीम लागू करो, ये मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट भी करी है। पर हमने 80 करोड़ रुपये खर्च करके उनका ध्यान में रखा कि शिलिंग में जो नहीं आते थे 34 लाख चयनित परिवारों को हमने इस प्रकार से गेहूँ खरीद करके उनको निःशुल्क बांटा उस वक्त में। और तो और हमने 33 लाख लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनका पूरा सर्वे करवाया गया। और डेस्टिट्यूट भी थे उसके अंदर, रेडी वाले थे, पटरी वाले थे। 33 लाख लोगों को हमने 1,1500 रुपये, 3,500 रुपये दिए। करीब 1,155 रुपये, 1,155 करोड़ रुपये हमने बांटे उस वक्त में। तो इसे मैंने कोई गलती की क्या? भूखा नहीं सोए थे, तभी भूखा नहीं सोए आदमी के उसको लगे कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, ये दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। पेंशन लगभग 800-900 करोड़ खर्च होती है, हमने एडवांस देना शुरू किया करीब 80 लाख लोगों को। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना की बात आपने करी, और मैं कहना चाहूँगा कि उसमें फटाफट ऐसा माहौल बनाया, और प्रधानमंत्री ने खुद ने आरोप लगा दिया कि राजस्थान सरकार सहयोग नहीं कर रही है, बाकी राज्यों ने तो हमें दे दिया है आंकड़े, और हम उनको पैसा भेज रहे हैं 2-2 हज़ार करोड़ रुपये किस्तों में। मैंने कहा उस वक्त, मैंने कहा हम लोग टाइम इसलिए लग रहा है बायोमेट्रिक करके भेजेंगे जिससे कि कोई आरोप नहीं लगे बाद में। वही हुआ बाद में, राजस्थान ने बायोमेट्रिक सत्यापन करा के पूरी तरह हमने लिस्ट भेजी, आराम से उनको डीपीटी हो रही है प्रधानमंत्री के यहाँ से 2-2 हज़ार की, कोई शिकायत आज तक नहीं है। जबकि जो पहले जल्दबाजी की जिन राज्यों ने, वहाँ पे शिकायत लग गई थी, हमारे यहाँ नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट जो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में हमने जो प्रयास किया है, आप कहते हैं नौकरियों की बात करने लग गए। अभी तक तो हम लोगों ने विकास में भी कोई कमी नहीं रखी है। कॉलेज खोलने की बात हो, 88 कॉलेज खोली है। मेडिकल कॉलेज 8 के आपके वक्त में 8, हम लोगों ने 15 शुरू किया काम को। सामाजिक सुरक्षा मैंने भी बताया 14,693 करोड़ रुपये खर्च हुए, 10,000 नहीं, मैंने 10,000 बोल गया। नए बिजली कनेक्शन 1,76,000 ने दिए हैं। अनुदान 27,487 करोड़ जा रहा है। मनरेगा में जो मानव दिवस